आरक्षण को लेकर शुरू हुआ बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक उथल पुथल में बदल गया और इस बीच वहाँ की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और वे अभी भारत में शरण लिए हुए हैं। वहाँ नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार भी बन गई है। बावजूद इसके अभी तक बांग्लादेश में स्थिति नियंत्रण में नहीं है। वहाँ अभी भी हिंदुओं पर कट्टरपंथियों द्वारा अत्याचार की घटना पूर्ववत चली जा रही है, जिसका शेख हसीना से कोई लेना देना नहीं, आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। बावजूद हिंदुओं को वहाँ बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। इससे हिंदू वहाँ से पलायन कर भारत की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक नियमों के अनुसार भारत उन्हें अपने देश में प्रवेश करने देने से मना कर रहा है और बीएसएफ की चौकसी की वजह से भारत की ओर रुख कर रहे बांग्लादेशी हिंदुओं को वापस जाना पड़ रहा है। इसी बीच वहाँ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि चूँकि शेख हसीना को भारत में शरण दिया गया है, खालिदा जिया ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया कि भारत में शेख हसीना को शरण दिए जाने के कारण यहाँ आंदोलनकारी आक्रोशित हैं और इस वजह से वे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। जबकि इस तरह की कोई प्रत्यक्ष बात सामने नहीं आ रही, लेकिन इस प्रकार से वहाँ उकसावे की एक कार्रवाई की जा रही है और हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। अब भारत के नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार किए जा रहे अत्याचार पर नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। बांग्लादेश में डर में समाये जी रहे हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2-3 दिनों से भारत की सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी पहुंच रहे हैं। वे उम्मीद की नज़र से भारत की ओर देख रहे हैं। वह भारत में पनाह पाने की आस में हैं, लेकिन बीएसएफ की सतर्कता की वजह से उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी नीति सरकार ने बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए एक हाई लेवल समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संपर्क करेगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी अतिरिक्त महानिदेशक बीएसएफ पूर्वी कमान को सौंपी गई है। बीएसएफ एडीजी के अलावा समिति के 4 अन्य सदस्यों में दक्षिण बंगाल सीमांत के लिए बीएसएफ के आईजीपी भी शामिल हैं। इसके अलावा समिति में त्रिपुरा सीमांत के लिए आईजीपी, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के सदस्य, योजना और विकास और एलपीआई के सचिव को भी इस समिति में रखा गया है ताकि ये अपने समकक्षों से बातचीत कर बांग्लादेश में शांति व्यवस्था स्थापित करने में मदद कर सकें और ख़ासकर हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर लगातार हो रहे हिंसा की घटनाओं में कमी करने का प्रयास कर सकें।